नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव अभिनव केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी इसके पहले आपको सॉलिड स्टेट के बारे में पार्ट 1 आपको बता दिया था। अब दूसरा पार्ट है। यहाँ पे देखिए, अगर दूसरे पार्ट में हम लोग बात करें तो ये हमको संकुलन क्षमता निकालनी है। दोस्तों, अलग अलग, चाहे वो एससीसी की हो या एफसीसी की हो या बीसीसी की हो, सबकी अलग अलग संकुलन क्षमता हमको निकालने के लिए कहता है बच्चों। तो उनकी क्या संकुलन क्षमता है, किस तरह से निकाला जाता है, इन सबको लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट अगर हम लोग करें बच्चों, तो यहां मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सॉलिड स्टेट में मैं पार्ट 2 लेके हाजिर हूं। वो आपका है सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। सरल घनीय एकक कोष्ठिका को बच्चों हम एससीसी से भी दर्शाते हैं। तो एससीसी की अगर संकुलन क्षमता यानी संकुलन क्षमता अगर हमको निकालना है, तो जैसे आप कॉमन चीजें, जैसे आप प्रभावी परमाणुओं को आप निकालते थे, उसी तरह से आपको एक घन बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों घन बनाए, तो ये देखिए, जैसे आप दो वर्ग आप खींच लीजिए। जब दो वर्ग आप खींचेंगे तो उनमें आपको एक घन तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप इससे मिला लें, इसको इससे मिला दें, यहाँ इसको मिला दें और इसको मिला दें। एक घन बनाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप इसको परमाणु के रूप में, ये देखिए, ये छोटे छोटे जो बिंदु की तरह दर्शाए गए हैं, ये एक परमाणु या आयन या अणु भी हो सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो बच्चों। यहाँ ये परमाणु ले लिया गया, जो कि ये सरल घनीय कोष्ठिका है। तो सरल घनी कोष्ठिका में कोई भी परमाणु बच्चों वो कोष्ठिका के अंदर नहीं होता। केवल जितने भी परमाणु होते हैं वो टोटल किनारों पर ही होते हैं। तो टोटल अगर ये किनारों पर परमाणु होते हैं तो टोटल कितने परमाणु हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे दोस्तों। 8 परमाणु हो गए टोटल। तो ये 8 परमाणु हैं जरूर, लेकिन इसका कितना भाग इस कोष्ठिका के अंदर है ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जब मैं आप पहले भी आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर सरल घनीय कोष्ठिका होगा तो उसका 1/8 पार्ट ही इस कोष्ठिका के अंदर होता है, और सब भाग कहां होता है? बाहर होता है दोस्तों। तो यहां अगर हम बात करें, इसके लिए घन बनाएंगे अगर हम लोग, तो घन बनाने का मतलब है कि ये तो घन तैयार है, 8 परमाणु भी हो गए किनारों पर, लेकिन इनमें से मैं एक को निकाल के आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। देखिए, ये अगर इसको निकाल लिया जाए, एक घन नीचे निकालना बच्चों, यहाँ पे एक घन अगर आप निकाल ले, घन का एक वर्ग निकाल ले, तो एक वर्ग जब आप निकालेंगे तो वर्ग में भी आपको मालूम होगा, ये सपोज दैट ये वर्ग है, थोड़ा सा चौड़ा हो गया, आयत की तरह हो गया दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से ये भी परमाणु है। लेकिन आपको ये संकुलन क्षमता जब आपको निकालनी है, तो ये सोचना हमको ये है बच्चों कि टोटल एससीसी में टोटल कितने परमाणु होते हैं? तो टोटल 1 परमाणु होता है। तो 1 परमाणु है, तो मान लीजिए अगर हम इसको यहां से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद बच्चों यहां देखिए एक बड़ा सा, क्योंकि ये छोटे बिंदु की तरह है, इसको हम बड़े परमाणु के रूप में दर्शाएंगे। कहीं से भी आप काट सकते हैं, इधर इधर, क्योंकि भुजा, सबकी भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी। ये यहां से यहां तक की भुजा की पूरी जो लंबाई होगी दोस्तों, ये क्या होगी? यहां से यहां तक की ए मान लें। तो यहां पे अगर ए भुजा की लंबाई है, सब भुजा की लंबाई अगर ए है, तो इसको अगर हमको यहां से निकालना हो बच्चों, तो इस चीज को अगर हम मिलाएं तो ये देखिए बड़े गोले के रूप में, और यहां और जो गोला बनना चाहिए वो एक दूसरे को क्या करना चाहिए बच्चों? स्पर्श करता रहे। अगर स्पर्श नहीं करेगा तो नहीं सही है बच्चों, ये स्पर्श होता रहेगा। यहां भी देखिए, इसको भी स्पर्श करवा लीजिए। स्पर्श करते हुए मैंने 4 गोले बना दिए। ये इसी रूप में, ये जो गोला है बच्चों, ये छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर इनको जब बड़े रूप में बनाएंगे तो ये गोला देखिए इस रूप में होगा। अगर इस रूप में होगा गोला, तो आप ध्यान दीजिए ये गोले के रूप का हो गया। और ये एक वृत्त भी आपको दिख रहा है। तो जब वृत्त की तरह दिख रहा है, तो सबको मालूम है कि वृत्त से केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्या कहते हैं। तो अगर यहाँ इसको वृत्त माने, यहाँ ये परिध माने, तो इसके बीच की दूरी त्रिज्या। इस गोले के लिए माने तो ये केंद्र से परिध के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आर। सब जगह आर आर होगी, इधर नापेंगे तभी आर, इधर नापेंगे तभी आर, इधर नापेंगे तभी आर। लेकिन ये भुजा की जो पूरी लंबाई है, उस पूरी भुजा की लंबाई को कितना माना गया था? ए। जैसे यहाँ पे है, ये पूरी भुजा आपकी, कोई भी भुजा जो होगी वो भुजाएं सब आपस में क्या होती है बच्चों? बराबर। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होगी। तो भुजा ए जो होगा, यहां से यहां तक की अगर भुजा ए है,
तो ये कितनी त्रिज्याओं के बराबर होगा? तो एक आर, जब इन दोनों आर को जोड़ेंगे तब ना ये ए के बराबर होगा। तो दोस्तों यहां से अगर हमको त्रिज्या निकालनी हो तो यहां हम ए बराबर लिखना चाहें तो ए बराबर कितने आर के बराबर हो जाएगा? 2r के बराबर। यानी ए बराबर, यानी जो भुजा की लंबाई है वो 2 त्रिज्या के का होगी, बराबर हो जाएगी। तो इतना हमको ये निकालना था, तो ये मिल गया। अब इतना मिलने के बाद आगे जब आप चलेंगे तो आगे हमको निकालना है संकुलन क्षमता। किसकी संकुलन क्षमता? एससीसी की। तो यहां लिखे दोस्तों, तो एससीसी की संकुलन क्षमता या यहां नीचे दोस्तों यहां थोड़ा सा स्पेस करके लिखे, तो यहां पे लिखने का मतलब है कि एससीसी में संकुलन क्षमता बराबर, यानी पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है एससीसी के कणों या कणों की कोष्ठिका का आयतन लिख सकते हैं, या जितने टोटल कण होते हैं कणों की कोष्ठिका का आयतन बटे केवल कोष्ठिका का आयतन बटे कोष्ठिका का आयतन। अब ध्यान देना दोस्तों, यहीं पे अगर हमको एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो पैकिंग एफिशिएंसी जो निकल के आएगी कणों की संख्या का यानी कणों की कोष्ठिका का आयतन। अच्छा, एससीसी में दोस्तों अगर हम आपको देखें तो अगर आपसे कोई पूछे एससीसी में टोटल कितने परमाणु हैं, ये देखिए इसमें परमाणु बना, तो एक तो किनारों पर सब जितने परमाणु हैं वो कहां पे हैं दोस्तों? किनारों पर हैं। तो अगर किनारों पे टोटल परमाणु है तो उनका 1/8 भाग ही इस कोष्ठिका के अंदर होता, 1/8 पार्ट। इसका मतलब अगर 1/8 भाग ही इसके अंदर होता तो टोटल 8, और 8 का 1/8 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। यानी एससीसी में टोटल कणों की संख्या कितनी होगी? 1। लेकिन ये कणों की संख्या एससीसी में टोटल 1 आ गई, लेकिन यहां पे जो आप निकालोगे तो ये क्या है? यहाँ पे जो कण है, ये कण है कैसा बच्चों? गोलाकार। तो जब कण गोला है तो एक कण, यानी एससीसी में 1 कण हो गए। प्रभावी परमाणुओं की संख्या टोटल इसमें एक ही कण ही है बच्चों, तो 1 कण। लेकिन वो जो कण है वो कैसे हैं? गोलाकार। तो गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर का होता है दोस्तों, क्यूब बटे कोष्ठिका का आयतन। कोष्ठिका का आयतन का मतलब भुजा का क्यूब। भुजा का ए है, ये भुजा वर्ग की भुजाएं बराबर हैं, तो भुजा का मतलब भुजा क्यूब यानी ए क्यूब हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी वो 4/3 यहां हो जाएगा पाई आर क्यूब बटे ए। यहां देखिए दोस्तों, यहां पे ए क्यूब है, ए का मान कितना? 2r के बराबर। तो रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना यानी 2r क्यूब हो जाएगा। 2r क्यूब हो गया तो 4/3 और गुणे 22/7 भी कर सकते हो, r क्यूब रहने दीजिए दोस्तों, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। r क्यूब से 8 का यहां गुणा होगा तो 4 से कट जाएगा 2 और यहां कटेगा, ये कितना आ जाएगा? 11। तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। देखिए अगर हम लोग लें तो यहां लिख सकते हैं कि एससीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी आपको, ये हो जाएगा 11 बटे कितना आ जाएगा? 7 21। 21 से भाग देंगे तो यहाँ 21 25 105 और हो जाएगा 21 25 105 हो जाएगा दोस्तों, यानी जाएगा नहीं 10.21 25 105 110 हो गया था, बचा 5। 21 दूना 42 और 3 21 दूना 42 8 बचा होगा, 21 8 21 3 63 ये हो गया। तो यानी जो पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी जो आपको आ गई है वो 0.523, लेकिन ये किस में निकालना होता है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में 100 का आप क्या कर दे? गुणा। जैसे ही 100 का गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 52.3%। ये हो जाएगा क्या आपका? यानी कोई पूछे सरल घनी एकक कोष्ठिका में एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो 52 कितने निकल के आ जाएगी दोस्तों? 3। तो एक बार फिर से आप देखिए कैसे निकाला गया सरल घनी एकक कोष्ठिका में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
पहले आप घन बनाइए। मैंने बताया प्रत्येक घन की जो प्रत्येक भुजा होगी बराबर होगी। इसमें से एक फलक को आगे वाले को या पीछे वाले को कहीं से एक फलक को निकाला गया। जब एक फलक को आप निकालेंगे तो फलक में देखेंगे कि यहाँ पे इसमें टोटल कितने परमाणु, एक परमाणु है तो मैंने एक एक जगह काट दिया। एक जगह काटेंगे तो ये देखिए दो दो गोले आपको मिलेंगे, ऊपर दो यहाँ दो यहाँ, मतलब लेकिन जितने गोले बनेंगे ये सब एक दूसरे को स्पर्श करते रहे बच्चों। तो एक दूसरे को ये स्पर्श कर रहे हैं। हालांकि जो भुजा की लंबाई है वो ए है, ये भी भुजा ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, लेकिन जो भुजा की लंबाई ए है वो कितने त्रिज्याओं के बराबर, क्योंकि दो गोले हैं तो वृत्त, ये वृत्त से यहाँ परिध के बीच की दूरी त्रिज्या, वृत्त से परिध के बीच की दूरी त्रिज्या, तो 2r जो होगा वो 1a के बराबर होगा, यानी भुजा की लंबाई बराबर 2r। तो मैंने लिख दिया भुजा की लंबाई यानी a बराबर 2r। फिर करें एससीसी में संकुलन क्षमता, तो एससीसी में संकुलन क्षमता कणों की कोष्ठिका का आयतन बटे कोष्ठिका का आयतन, कणों की यानी कण का है, ये जो कण है और जो टोटल इस घन के अंदर टोटल कितने परमाणु होंगे, प्रभावी परमाणु अगर निकालेंगे तो प्रभावी परमाणुओं का मतलब है कि एससीसी में जो होता है कुल खाली किनारों पर ही परमाणु होते हैं। जब किनारों पर परमाणु होते हैं तो प्रत्येक 8 परमाणु और जितने परमाणु उनका 1/8 भाग ही अंदर होता है कोष्ठिका के, ये मैं इसके पहले वाली वीडियो में बताया भी हूं दोस्तों। तो 1/8 तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1 आ जाएगा। तो टोटल परमाणु 1 मिल गए, तो मैंने यहाँ 1 रख दिया बच्चों। अब देखिए एक गुणे यहाँ पे ये जो कण होंगे वो होंगे कैसे, गोलाकार है, तो कण अगर गोलाकार है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटे कोष्ठिका का, कोष्ठिका का आयतन का मतलब है कि भुजा का क्यूब, तो भुजा कितनी ए यानी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। उसके बाद ए का मान यहाँ पे मिला है ए आर यानी 2r यहाँ पे रख लिया। जब इसका 3 करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और आर क्यूब हो जाएगा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा। अब पाई का मान 22/7 रखा गया। काटेंगे बच्चों तो 8 का यहाँ गुणा होता 4 दूनी 8 और 2 से यहाँ फिर कटा 11 आ गया। तो यहाँ देखिए 11 और 7 21, तो 11/21 हो गया। काटने के बाद 0.523 आया। फिर हमने कहा ये संकुलन क्षमता परसेंटेज में होनी चाहिए, तो हमने किया का बच्चों की इसको जब मल्टीप्लाई किया गया तो करने के बाद 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 52.3 ये आ गया किसमें बच्चों, परसेंट में। यही का है सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। हमें आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम आपको फिर एफसीसी एससीसी के लिए एफसीसी के लिए बीसीसी के लिए आपको लेके हाजिर होंगे संकुलन क्षमता। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक अपना प्यार देते रहिए इसी तरह। धन्यवाद दोस्तों।